फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत समीर की मां द्वारा सौम्या को नारियल देने से होती है। सौम्या अपने हाथ में नारियल लेती है और उसे तोड़ देती है। जसलीन प्रीतो की देखभाल करती है। मलिका जसलीन को कॉल करती है और उसे हरमन के बारे में बताती है। जसलीन चौंक जाती है। हरमन अभी भी हाथ पर दिया जलाए हुए हैं। जसलीन वहाँ आती है और पूछती है कि हरमन कहाँ है। मलिका का कहना है कि वो मंदिर के अंदर है। जसलीन अंदर दौड़ती है और उसे घर आने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि वह तब तक दिया जलाएगा जब तक कि माता रानी उसे यह नहीं बताती कि सौम्या जीवित है या नहीं। जसलीन अपने हाथ से दिया लेती है और माता रानी के पास रखती है। हरमन अपनी शपथ के बारे में बताता है। जसलीन उसे अपनी शपथ पूरी करने के लिए कहती है और वहाँ से भाग जाती है। वह रोती है और खुद को जिम्मेदार ठहराती है। मलिका कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे नहीं रोने के लिए कहती है। वह कहती है कि कुछ नहीं बदलेगा। मलिका का कहना है कि मेरी इच्छा है कि चमत्कार हो और सौम्या वापस आ जाए। सौम्या को लगता है कि अब समीर को लगता है कि अब उसके चेहरे पर खुशियाँ मुस्कान नहीं है। महिला मजदूर समीर के पास लौटती है और उसे 4,000 रुपये देती हैं। समीर कहता है कि मैं कल तुम्हारे पैसे दूंगा और अंदर चला जाता है। वह सौम्या से कहता है कि उस पर लक्ष्मी बरस रही है, वह उसके लिए शुभ है। अब वह जल्द ही किसी से शादी करेगा। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। सभी को सूचित करता है कि यह लड़की उसके लिए शुभ है और वह अब उसकी सब कुछ है। सौम्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एक आदमी ने उसे कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। समीर ठीक कहता है और सौम्या के पीछे चला जाता है। वह कहता है कि तुम मेरे जीवन में एक परी की तरह हो, तुम भाग्यशाली हो और तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। सौम्या का कहना है कि वह संबंधों में विश्वास नहीं करती है और केवल उन संबंधों में विश्वास करती है जो भगवान द्वारा बनाए गए हैं, न कि उन संबंधों में जो इंसानों ने बनाए हैं। समीर कहता है कि तुम्हारा पति गलत है और इसका मतलब यह नहीं है कि सभी आदमी गलत हैं। सौम्या नाराज हो जाती है और कहती है कि आपको कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। समीर कहता है कि मैं कहूँगा, लेकिन मेरी दोस्ती तुम्हारे पति के प्यार से कहीं बेहतर है। वह कहता है कि पता नहीं तुम्हारा पति कैसा था जिसने इतनी अच्छी और प्यारी लड़की को छोड़ दिया। वह कहता है कि मेरी दोस्ती तुम्हारा दर्द ठीक कर देगी। सौम्या उसे जाने के लिए कहती है। समीर की माँ वहाँ आती है और समीर को थप्पड़ मार देती है। वह कहती है कि रिश्ते ऐसे नहीं बनते। कहती है कि तुमने काफ़ी ड्रामा किया है। वह कहती है कि मैंने खीर बनाई है और अंदर चली जाती है। सौम्या हरमन के बारे में सोचती है और सोचती है कि उसने कोई गलती नहीं की, यह सब मेरा नुकसान था, मैंने सब कुछ खो दिया। समीर दुकान बंद करके आता है और वे घर के लिए निकल जाते हैं। हरक्षी किशनलाल को कॉल करता है। किशन स्थानीय बार में रवीना और करीना के साथ शराब पी रहा है। हरक्षी पूछता है कि उसकी योजना क्या है। किशनलाल बताता है कि उसने अपना काम करने के लिए कुछ आदमियों को काम पर रखा है। हरक्षी कहते हैं कि मेरा भाग्य तुम्हारे खून का भूखा है और कहता है कि काम पूरा हो जाएगा। शन्नो उसे सुनती है और सोचती है कि उसका क्या मतलब है। हरमन ने सौम्या को कॉल किया लेकिन नंबर स्विच ऑफ है। सौम्या अपने कमरे में है और सोचती है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वह कहती है कि तुम्हारी याद मुझे रात में जगाए रखती है। मैं सिर्फ एक बार आपको सुनना चाहती हूँ और आपको सुनते हुए अपना पूरा जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपका नंबर याद होने पर भी मैं आपको कॉल नहीं कर सकती। वह हरमन, प्रीतो और सुरभि का नंबर बताती है। हरमन जसलीन को बताता है कि सौम्या का फ़ोन बंद है। वो बताता है कि कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। जसलीन का कहना है कि सिम कार्ड होने पर कॉल कनेक्ट हो जाएगी। सौम्या रावी का नंबर कहती हैं और सोचती हैं कि उन्हें इस तरह याद रखना होगा। समीर की माँ वहाँ आती हैं और उसे सोने के लिए कहती हैं। सौम्या सोने की कोशिश करती है। हरमन कहीं आता है और सौम्या को बुलाता है। वह मोमबत्ती जलाता है और सौम्या को आने के लिए कहता है। वह सौम्या को आते हुए देखता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।